पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नुसरत परवीन एक ऐसी लड़की जिसका नकाब नीतीश कुमार ने हटाया था और अब यह विवाद बिहार से बढ़कर पूरे देश में फैल गया है। देश नहीं, विदेश में भी फैल गया है। अब इसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है और नुसरत परवीन ने अब बिहार छोड़ने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये सारी खिचड़ियां पक रही है, क्यों इतनी सियासी गर्माहट बढ़ रही है, लोगों के बीच नाराजगी बढ़ रही है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मुस्कान। नुसरत परवीन जो बिहार छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए नुसरत परवीन ने 15 दिसंबर को अपने भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। फोन के दौरान वो भावुक थी। बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके हिजाब को हटाया, इसके चलते उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमान महसूस हुआ। नुसरत का कहना है कि घटना उनके लिए मानसिक रूप से बहुत भारी था और उन्होंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा हिजाब पहनकर पढ़ाई की है और अपनी इस संस्कृति का वो हिस्सा मानती है। और घटना के तुरंत बाद उनके भाई ने उन्हें कोलकाता आने को कहा और नुसरत अगले दिन अपने परिवार के पास कोलकाता चली गई। नुसरत ने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें वहां जाना अब सुरक्षित और सहज नहीं लग रहा है। परिवार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो निर्णय है पूरी तरह नुसरत पर निर्भर है। अब सोचिए, नुसरत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ये नहीं कह रही है कि मुख्यमंत्री का इरादा जानबूझकर अपमानित करना था, लेकिन जो हुआ उसके लिए अपमानजनक था, दुखद था। इस मानसिक दबाव और भावनात्मक चोट की वजह से नुसरत अभी बिहार लौटना या नौकरी ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। तो मुस्कान, नुसरत परवीन की पढ़ाई और करियर की महत्वाकांक्षाएं क्या है? देखिए, नुसरत पढ़ाई में तेज लड़की है। उनका सपना डॉक्टर बनने का है। उन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की है। बिहार सरकार की नौकरी उन्हें परिवार की मदद करने और समाज में योगदान देने का अवसर देती है। हालांकि हिजाब को लेकर हुई घटना और सार्वजनिक अपमान से उनका मनोबल तो प्रभावित हुआ है। नुसरत ने बताया है कि वो बड़े सपने लेकर बिहार आई थी, लेकिन अब मानसिक रूप से उस स्थिति में नहीं है कि सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सके। उनका परिवार उन्हें भावनात्मक मानसिक सहारा दे रहा है और फिलहाल कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहकर अपना निर्णय पर विचार करने का विकल्प चुना है उन्होंने। जी, तो मुस्कान, अब नुसरत जो है वो उसने इस घटना को कैसे अनुभव किया और उनका मानसिक प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि आपने बताया कि वे अपने आप को काफी मानसिक दबाव से झेल रही हैं। देखिए, नुसरत का कहना है कि वो घटना को याद कर अभी भी सहम जाती है। वो बहुत सारे लोग मौजूद थे, कुछ लोग उस स्थिति में हंस रहे थे। एक लड़की होने के नाते ये अनुभव उनके लिए अपमानजनक था और उन्होंने बताया है कि अनुभव उनके लिए नया और चौंकाने वाला था, क्योंकि स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिजाब पहना उनकी संस्कृति और शिक्षा का हिस्सा है। घटना ने उन्हें मानसिक रूप से सदमे में डाल दिया है। नौकरी ज्वाइन करने के जो मनोबल को प्रभावित किया है। नुसरत की भावनाओं को उनके परिवार साथी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाई ने कहा है कि नुसरत फिलहाल मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही है, इसलिए किसी बाहरी दबाव में वो तुरंत फैसला लेना थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। तो मुस्कान, बिहार सरकार और मीडिया की प्रतिक्रियाएं क्या रही? देखिए, मुझे लगता है ना कि वो मीडिया के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से, लोगों के व्यूज के वजह से वो ज्यादा परेशान है। अगर ये चीज, देखिए नुसरत का चेहरा आप देखी हैं, हम देखे हैं, कोई नहीं देखा नुसरत का चेहरा, ना कैमरे में क्लियर कैप्चर हुआ है। तो ये बात तो उतना खिंचाता ही नहीं। मुझे लगता है लोगों ने इसको इतना खींच दिया कि वो बेचारी परेशान हो गई और उसको ज्यादा, जब किसी के साथ थोड़ा गलत होता है ना, कोई उस पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगता है बहुत गलत हो गया हमारे साथ, ऐसा तो नहीं। तो देखिए, ये घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को भी मीडिया के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अब नीतीश कुमार का कोई भी कार्यक्रम लाइव नहीं जाएगा, मीडिया को एंट्री नहीं मिलेगी। जो वहां से फोटो कट छट के आएगा वही मिलेगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें, बुधवार में, मतलब आज के दिन, गया जी में आयोजित प्रोग्राम हुआ था, लोक प्रशासन था ग्रामीण विकास संस्थान का। वहां पे भी मीडिया को लाइव करने का अनुमति नहीं दिया गया, एंट्री करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा मंगलवार को ऊर्जा विभाग ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान भी मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ये दर्शाता है कि सरकार इस मामले के प्रचार और मीडिया कवरेज से नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। प्रतिबंध से संदेश भी दिया जाता है कि हिजाब हटाने की घटना के बाद प्रशासन और सरकार इसे सार्वजनिक रूप से खुलकर नहीं दिखाना चाहते हैं, जिससे नुसरत की स्थिति संवेदनशील बनी रहे। तो मुस्कान, जो नुसरत है और उनके परिवार वाले हैं, उनके भविष्य की योजनाओं के प्रति क्या रुख है? नुसरत के परिवार का रुख समर्थनकारी है। वो खुद बोल रहे हैं कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता भाई लगातार समझा रहे हैं कि वो एज अ जेस्चर था, उसको वैसा नहीं सोचना है। नौकरी है, करियर है, कोई तुमको गलत शब्द नहीं कहा है। उनके भाई का भी कहना है कि नुसरत की भी गलती नहीं है, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ना, बिहार लौटने का दबाव नहीं डालना चाहिए। और फिलहाल नुसरत ये तय करना चाहती हैं कि आगे क्या करें। अभी उनका कोई फैसला
नहीं आया, लेकिन बिहार में अब वो नहीं है। उनके परिवार का फैसला पूरी तरह उनके हाथ में छोड़ दिया है। नुसरत का कहना है कि वो घर की जिम्मेदारियों में अपने भाई के साथ हाथ बटाएंगी और परिवार के लिए काम करेगी। अब सोचिए, एक लड़की, इतना मुश्किल है बिहार में एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि अब लड़कियां इंडिपेंडेंट होती है तो सोचती हैं कि अब हम अपने जीवन जी पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हम लोग को दिक्कत देता है। और जब महिला डॉक्टर जैसा बड़ा पोस्ट लेके आती है, उसमें पढ़ाई कितना टफ होता है वो, और सरकारी नौकरी जब मिलता है तो उसका मजा ही अलग होता है। वैसे नौकरी को छोड़ने का निर्णय मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है। समय लेना चाहिए, उनके परिवार भी बोल रहा है समय लेना चाहिए, उनका निर्णय में उनकी सुरक्षा, मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं जरूरी है, प्राथमिकता तो दी जानी चाहिए। लेकिन परिवार और साथी लगातार समर्थन दे रहे हैं, जिससे नुसरत अपने भविष्य के लिए विकल्प चुने और कुछ बढ़िया करे। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं, वो जो करती हैं, जो करेंगी अपने लिए अच्छा करेंगी, बिहार के लिए अच्छा करेंगी। और लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं उठाता है सबके मन में। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब नुसरत परवीन की यह जो बवाल हुआ है, यह सिर्फ एक हिजाब का बवाल नहीं है, यह उनकी पर्सनल लाइफ को भी अब मीडिया के जरिए आगे रखी जा रही है और कहीं ना कहीं वे मानसिक तनाव से भी जूझ रही हैं। तो यह मामला नुसरत के व्यक्तिगत करियर, मानसिक स्वास्थ्य और बिहार सरकार की संवेदनशीलता के दृष्टिकोण को उजागर करता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।